ओम शांति। आज हम इस वरदान को समझेंगे। खुदाई खिदमतकार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। तो सहज योगी भव बनने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सहज योगी भव की परिभाषा क्या है। सहज योगी भव कहते किसको है? तो जो आत्मा हर परिस्थिति में सहज रहती है, जैसे कि एक पहिया घूमता है लेकिन पहिए के केंद्र में गति नहीं होती है, वह वहीं का वहीं रहता है। उसके चारों ओर गति होती है, सबका स्थान बदलता रहता है, लेकिन पहिए के केंद्र बिंदु का स्थान वहीं पर ही रहता है। उसी तरीके से सहज योगी आत्मा हर परिस्थिति में भी भगवान से योग युक्त रहती है। उसके अंदर हलचल नहीं आती है। बाहर किसी भी प्रकार का तनाव हो, चिंता हो या किसी भी तरह की बातें क्यों न हो, वह सदा अंदर से भगवान के साथ एक रस अवस्था में रहता है और जिसके नयनों से सदा भगवान की छवि दिखाई देने लग जाए, तो ऐसे आत्माओं को क्या कहेंगे? सहज योगी आत्मा। ऐसी आत्माएं बाबा को ही याद नहीं करती है, बल्कि बाबा भी उनको याद करता है। तो ऐसी सहज योगी आत्मा क्या आप बनना चाहते हो? तो सहज योगी आत्मा की परिभाषा या अर्थ को तो समझ लिया है, लेकिन सहज योगी आत्मा बनने से फायदे क्या होने वाले हैं, पहले इसको समझेंगे, फिर बाद में सहज योगी बनने की विधि को भी क्लियर करेंगे। तो आप सभी आत्माएं बिल्कुल एकांत में इन सारी बातों को हृदय से, दिल से सुने, ताकि आप समझ पाए कि वास्तव में सहज योगी बनने से क्या फायदा है। तो सहज योगी बनने का सबसे पहला जो फायदा है कि जैसे सूर्य जो होता है उसमें प्रकाश कितना भी हो, लेकिन बादल उसको ढक देता है। तो जो आत्मा सहज योगी है, कर्म करते हुए भी योगी है, तो उस आत्मा का जो प्रकाश है, जो काम विकार या दूसरे अज्ञानताओं ने सूर्य के प्रकाश को जैसे ढका, वैसे ही आत्मा के प्रकाश को ढक दिया गया है इस अज्ञानता रूपी बादलों ने। जो आत्मा सहज योगी होगी वह उन बादलों को हटा देगी, भीतर की शक्तियां बाहर प्रवाहित होने लगेगी, नयनों और चेहरों से वह प्रकाश का आभामंडल स्वतः ही दिखाई देने लगेगा। क्योंकि जैसे एक बीज होता है, वह पेड़ कब बनता है? जब उसको जल दिया जाता है, धूप मिलती है। वैसे ही आत्मा की शक्तियों को जब सहज योग मिल जाता है तो अज्ञानता स्वतः ही हटती जाती है। वह आत्म प्रकाश बीज के फल के रूप में प्रकट होने लगता है। आपके अंदर की प्राप्तियां बाहर दिखाई देने लगती है। तो सहज योग का देखो कितना फायदा है। सहज योगी आत्मा परमात्मा का सहज दर्शन कर लेती है। आप देखिए, जैसे किसी दर्पण पर धूल लगी हुई हो, तो दर्पण पर धूल लगने से क्या चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। सहज योगी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप आत्मा परमात्मा के साथ सदा के लिए कंबाइंड हो जाती हो, तो वो दर्पण पे लगी हुई धूल साफ हो जाती है। आपको आत्म साक्षात्कार करने में भी तकलीफ नहीं और परमात्मा का साक्षात्कार करने में भी तकलीफ नहीं। क्योंकि अगर दीपक है और उसमें तेल भी है और बाती भी है, लेकिन दिया जल नहीं रहा है, तो फिर वह तेल और बाती का क्या फायदा? तो सहज योगी आत्माएं जो होती है, उनके अंदर वह ज्ञान भी है और याद भी है,
और ज्ञान और याद में दोनों होने से उनके आत्मा की लौ ऐसे जलने लग जाती है कि उसका प्रकाश सारे विश्व के कोने कोने में फैलता रहता है। तो इतना फायदा है, इतना महत्व है सहज योगी बनने से। अब हम बात कर रहे हैं कि जब सहज योगी बनने से इतना फायदा है और आप सभी आत्माएं निरंतर पुरुषार्थ कर रही हैं, लेकिन फिर भी सहज योगी अगर नहीं बन पा रही हैं, तो आज की बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि अगर किसी शब्दों को एकाग्रता से सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तो वह शब्द तुरंत ही अनुभव में आने लगता है, फिर बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो सहज योगी बनने की विधि में सबसे जो पहली जो विधि है वह है मन को मौन तक ले जाने की विधि। मन को मौन में लेकर के जाना है। अभी आप आत्माओं के मन में बहुत सारा शोर है, बहुत सारी बड़बड़ है। वह बड़बड़ शांत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका जो केंद्र है वह अहंकार है, और अहंकार वाले मन में बहुत ज्यादा शोर शराबा रहता है, बहुत सारी आवाजें रहती है। मन का अशुद्ध मन एक तरह से विस्तार है। शुद्ध मन के केंद्र बिंदु का मन का विस्तार हो गया है अशुद्ध मन। इस विस्तार को समेटना होगा, इन बातों को समझना होगा कि जो आपके अंदर अभी भीतर की आवाजें हैं वह वास्तव में शुद्ध मन की आवाजें नहीं हैं। वह संसार की बिल्डिंगों की, दोस्तों की, साथी की, पिक्चरों की, देश की, दुनिया की, रिश्तेदारों की, वह कई सारी आवाजें आपके भीतर में निरंतर गूंजती रहती है। निरंतर आप अंदर शोर में ही हो। इस शोर को खत्म करने के लिए योग भी किया जाए, लेकिन अगर अहंकार के केंद्र से अगर आप योग करते हो तो भी आप साइलेंस का अनुभव नहीं कर सकते हैं। अहंकार व्यक्ति जो होता है उसका लाख कोशिश भी कर ले, लेकिन वह मन को चुप नहीं करा सकता है। अहंकारी व्यक्ति के लिए विषय और संसार खत्म हो ही नहीं सकता है, इच्छाएं खत्म हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वह तो अधूरा है। तो आपने जब लगातार मन को चुप कराने की, व्यर्थ शोर को सुनने की आदत जो बना ली है, जिससे मिला कुछ भी नहीं है। मन की वृत्ति, वृत्ति का अर्थ होता है सर्कल, तो ऐसे ही सर्कल में संस्कार घूमते रहते हैं। आप सुबह जो काम कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, वही आदतें आप रिपीट कर रहे हो। अभी तक आप कहीं पर भी पहुंचे ही नहीं हैं। आपका जीवन का जो लक्ष्य है उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो। बचपन से लगाकर मन के उस शोर में ही रह रहे हो जहां पर निरंतर अशांति बढ़ती ही जा रही है। आपके अंदर के शोर की आवाज निरंतर बढ़ती जा रही है और उससे मिलना कुछ भी नहीं है, उससे फायदा कुछ भी नहीं है। तो मन इस शोर, इस विस्तार, इस अहंकार की आवाज को सुनना बंद कर दे, जो शुद्ध मन की असली आवाज नहीं है, तो वह मन फिर किसकी आवाज सुने? वह मन शुद्ध आत्मा, यानी आत्मा की जो ओरिजिनल आवाज है, अगर उसको सुन लेता है, मन उस स्रोत से मिल जाता है, तो तुम सदा के लिए गहरी शांति और विश्राम की अवस्था में चले जाते हो। मन की अशुद्ध मन की आवाजें शोर शराबे वाली है, लेकिन मन की शुद्ध केंद्र आत्मा की जो आवाजें हैं वह मौन की आवाज है। आत्मा में मौन की आवाज सदैव गूंजती रहती है। तो जब हमारा मन उस स्रोत से मिल जाए, किससे? आत्मा के केंद्र से जब हमारा मन मिल जाता है, तो अंदर मौन की आवाज में, भीतर उस अनहद नाद में एक ऐसा मधुर संगीत गूंजता है जिसके अंदर हमें सदा के लिए आनंद आ जाता है।
उस मौन में हजार तरह की ध्वनियां हैं। मौन का मतलब यह नहीं है कि उसमें कोई ध्वनियां नहीं है, उसमें आवाजें नहीं है। आत्मा की भले एक ही अनहद आवाज है। कौन सी? ओम, है ना, गहरी शांति मौन की आवाज। लेकिन वो मौन की आवाज इतनी मधुर है कि सारे संसार के वाद्य यंत्र भी फीके पड़ जाते हैं, सारे संसार के संगीत भी फीके पड़ जाते हैं। तो वह आत्मा की मधुर आवाज जब हमारे मन पर आती है, मन जब उसकी आवाज को सुनता है, मन मौन हो जाता है, तो मन सेंटर में हो जाता है, मन विश्राम में हो जाता है, मन सत्य में मिल जाता है। तो फिर ऐसी शरीर में और संसार में ऐसी मधुर आवाज गूंजती है, ऐसी हृदय से आवाज गूंजती है कि सारे संसार की आत्माएं उसके पीछे चलने लग जाती है। सोचो कितनी प्यारी आवाज होगी, कितनी मधुर आवाज होगी। तो हमें क्या करना होगा? अहंकार की शोर की आवाजें नहीं सुननी है। हमें कौन सी आवाजें सुननी है? हमें आवाजें सुननी है सिर्फ शुद्ध मन की, यानी शांति की आवाज सुननी है। क्योंकि अहंकार को जीत का भ्रम है। कौन सी जीत का भ्रम है? अहंकार को इस बात का भ्रम है कि मैं संसार में दौड़ूंगा तो कुछ न कुछ शांति आनंद पालूंगा, और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन जीवन खत्म हो जाता है। अर्थात लोग जिसको जीवन कहते हैं, जो मृत्यु को पा लेता है, तो शरीर खत्म हो गया, लेकिन उसके मन की दौड़ खत्म नहीं हो पाती है। तो अब जरूरत है कि हम थोड़ा रुक जाएं। एक गलत फहमी है कि श्रम करने से ही मिलता है। मन जो है विश्राम में वह सब कुछ पा लेता है जो भीतर में है। तो आज से यह अभ्यास करना जरूरी है कि मन जो है वो आत्मा की आवाज सुने। आत्मा की आवाज मौन की है, यानी उस साइलेंस में रहने पर जो शब्द निकलेंगे वह भीतर से निकलेंगे। उन शब्दों पर ही तुम्हारा सारा दारोमदार है। उसी को कहेंगे सहज योगी। बाहर कितना भी कुछ चलता रहेगा, बाहर के रोल चलेंगे, बाहरी तनाव भी आएंगे, बाहरी बातें भी आएंगी, लेकिन भीतर में मौन होने से वह सारे बादल जल्दी से हट जाते हैं, ज्यादा समय तक टिकते नहीं हैं। वह शोर धीरे धीरे ऐसा समाप्त होने लगता है कि मानो वह शोर था ही नहीं। दूसरी विधि है सहज योगी बनने की, कि लड़ने वाले अर्जुन बनना है या खाली भगवान की बातें सुनने वाला अर्जुन बनना है। तो जो आत्मा यह डिसीजन ही नहीं लेती है, वह सहज योगी कभी नहीं बन सकती है। अर्थात अगर गीता में अर्जुन को ज्ञान सुनाया गया, ठीक बात है, अर्जुन को ज्ञान सुनाया गया 18 दिन तक, और 18 दिन तक ज्ञान सुनाने के बाद भी वह अगर लड़े नहीं, तो फायदा क्या हुआ? फायदा तो कुछ हुआ नहीं ना। तो आप इतने समय तक ज्ञान सुन रहे हो, आप कह रहे हो मेरे भीतर प्रकाश सूरज उग चुका है, लेकिन बाहर तो कुछ प्रकट नहीं हुआ। आपने अंदर कुछ पाया है, लोगों को भी कैसे पता चलेगा? आप बहुत सारा कुछ कर रहे हो अंदर, लेकिन उसका प्रकट कैसे होगा जब तक तुम बाहर की लड़ाई नहीं लड़ोगे। भगवान ने तुम्हें ज्ञान सुनने के लिए नहीं बुलाया है, मीठी मीठी बातों की गपशप करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। हम बैठे हैं लड़ाई लड़ने के लिए, हम युद्ध के मैदान में उतरने के लिए। जब आप असत्य के खिलाफ आवाज उठाने की भी ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है, दूसरी बातों का जो गलत बातें हैं उनका विरोध भी तुम नहीं कर पाते हो, जीवान पर सत्य की आवाज ही नहीं निकाल पा रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो उस अर्जुन के बराबर है जो अर्जुन ज्ञान तो सुने लेकिन लड़े नहीं। ऐसे अर्जुन न तो सहज योगी बन सकते हैं, ना ही उनके जीवन में यह सुनने का कुछ फायदा है। तो स्वयं को चेक करना होगा। अभी तक आप सहज योगी इसलिए नहीं बने हो क्योंकि सुनने तक बहुत सारी ज्ञान अंदर है,
कई सारी आत्माएं बहुत सारी रिकॉर्डिंगों को बैठे बैठे सुनती ही रहती हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनती ही रहती है, लेकिन धरातल पर जब प्रैक्टिकल लड़ने की बात आती है, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, धर्म की बात के अंदर, रिश्तेदारों में बात करने पर, तब तो मुंह पे जीबान पे ताला लग जाता है। ऐसी आत्माओं का भीतर से वह प्रकाश बाहर प्रकट ही नहीं हो पाता है। वह जब तक आत्मा का ज्ञान धरातल पर न उतरे, जब तक तुम बाहर की युद्ध लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें किसी बात का भय है, तब तक तुम सहज योगी तो बन ही नहीं सकते हो। यह ज्ञान सजाने के लिए नहीं है। अगर अर्जुन को लड़ाई करवानी ही नहीं थी, जिताना ही नहीं था, तो ज्ञान देने की जरूरत ही क्या थी। अर्जुन इतने समय तक कृष्ण के साथ थे, तब तो ज्ञान सुनाया नहीं। ज्ञान कब सुनाया? जब लड़ाई आ गई। तो अब लड़ाई लड़नी है, उसके लिए ही तो प्रेरित किया जा रहा है कि तुम धनुष उठाओ, वह तीर ज्ञान के चलाओ। तो भगवान ने तुम्हें इतने अच्छे तीर दिए हैं, सत्य पर चलने की समझ आ गई है, तो फिर तुम बुद्धि क्यों नहीं लगाते हो? तुम बाकी सब कामों में बुद्धि लगाते हो, बुद्धि सब जगह लगाते हो कि इस समय ऐसा क्या करें, कौन से ड्रेस पहनने हैं, तुरंत बुद्धि लगाते हो। कौन से मॉल में जाना है, तुरंत बुद्धि लगाते हो। टीवी पे कौन सा सीरियल बढ़िया है, कौन सा चैनल बढ़िया है, तुरंत बुद्धि लगाते हो। तो यहाँ पर बुद्धि क्यों नहीं लगाते हो? जब लड़ने की बात आती है, सत्य को बाहर निकालने की बात आती है, सत्य को प्रकट करने की बात आती है, तो वहां पर भी सोच समझ कर लड़ने का अर्थ नहीं है कि किसी से वाद विवाद करना, लेकिन आपका सत्यता का जीवन जब तक प्रैक्टिकल जिंदगी में ना दिखे तो फायदा क्या होगा। आप कितना % प्रैक्टिकल रह पाते हो वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझ आत्मा की बात है तो अंदर बाहर एक जैसी स्थिति रहती है। कोई ऐसे दोस्त नहीं है, कोई ऐसे संग नहीं है जो मुझे भगवान से दूर करते हैं। मैं झूठी आत्माओं का संग बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। चाहे वो रिश्ता टूटे तो टूटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्योंकि मैं सत्यता के साथ उसको प्रेम देना चाहता हूँ, आनंद दे जाना चाहता हूँ, लेकिन उसका प्रभाव मेरे पर क्यों पड़े? मेरी सत्यता का प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए। तो ऐसे जो दृढ़ निश्चय होते हैं, जो लड़ने के लिए तैयार हैं, वही सहज योगी बनेंगे। तो आप देखिए, आपने जब सब कुछ समझ लिया है कि आपके बंधन क्या है, आपकी गलतियां कहाँ हैं, आपको कहाँ रहना चाहिए, कौन सी संग में रहना चाहिए, कौन सी बात में आपको साथ देना चाहिए, अगर उस वक्त आपकी जीवन पर ताला है तो भूल जाओ, यह तुम वह अर्जुन नहीं हो जो भगवान ने तुम्हें देखा है। भगवान तो उस अर्जुन को देखना चाह रहे हैं जो लड़ाई के लिए भी तैयार हो। ब्रह्मा बाबा ने कितना विरोध हुआ, कितनी बातों के लिए बहुत सारी पिटीशन कोर्ट में लगाई गई, लेकिन हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि ज्ञान खाली सुनने तक थोड़ी था, नहीं तो ब्रह्मा बाबा अकेले ही सुनते रहते, उनको तो जरूरत ही नहीं थी। तो कहने का भाव क्या है? लड़ना तो पड़ेगा, धनुष तो उठाना पड़ेगा। यह अपने आप से प्रश्न पूछ लो। सहयोगी बनना है तो बिना धनुष उठाए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपका जीवन ही आपका उदाहरण बनेगा कि आपने कितना ज्ञान है, आपके अंदर कितनी समझ है। बाहर से भी तुम्हें हर चीज में सर्वश्रेष्ठ दिखाना है, क्योंकि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा गया है। तो आपके भी तो ज्ञान के तीर, सेवा के तीर वह बाहर की दुनिया में दिखने चाहिए। आपकी सफलताएं भी दिखनी चाहिए, हर जगह आपकी कामयाबी के झंडे होने चाहिए। तभी तो भीतर में सूर्य है और बाहर चेहरे पे न दिखाई दे, ऐसे तो संभव नहीं होगा। तो उसको बाहर तो प्रकट करना है। अभी बस एक ही चीज को पक्की कर लो कि मेरे अंदर जो भी ज्ञान के तीर है, जो समझ है, वह मेरी प्रैक्टिकल जीवन में दिखने लगे, तब कहेंगे सहज योगी भव। तो यह दूसरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लड़ने वाला अर्जुन बनना है, वो वाला अर्जुन नहीं बनना है। तीसरी बात है, सहज योगी बनने के लिए ज्ञान की तलवार का सही इस्तेमाल करना। तो ज्ञान की तलवार का सही इस्तेमाल करना, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान
की तलवार दो मुही होती है। दो मुही का अर्थ समझते हो? दो मुंह वाली, यानी उधर भी चलाओ तो भी कट जाती है, अपनी तरफ चलाओ तो भी कट जाती है। तो आप इस ज्ञान की तलवार का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो? कई सारी आत्माएं हैं जो ब्राह्मण जीवन में ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ज्ञान को समझ भी गए हैं, लेकिन वह सारा ज्ञान दूसरों के लिए यूज करते हैं। तुम्हारे अंदर ये बुराई है, उसको काटो। बाहर की जितनी भी बुराइयां हैं, बाहर जितनी भी सारी गलतियां हैं, सबको बताते रहते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए। मानो वह शिक्षा के अहंकार ज्ञान का यूज कर रहा है। इसका अर्थ क्या है? अहंकार ज्ञान का यूज कर रहा है। बाहर सबको काटने के लिए यूज हो रहा है, बाहर के शब्दों को काटने के लिए, बाहर की अज्ञानता को काटने के लिए। लेकिन उसका जो दूसरा भाग है ज्ञान का, कौन सा? ज्ञान की तलवार में दूसरा भाग से स्वयं को नहीं काट रहा है, स्वयं को जिंदा रख रहा है, स्वयं को भगवान के आगे अर्पित नहीं कर रहा है। उस ज्ञान की तलवार से स्वयं की गर्दन अहंकार की न कटे, स्वयं के विकार अंदर से न कटे, स्वयं की बुराइयां अंदर से न हटे, तो फिर सहज योगी संभव नहीं है। तो कई सारी आत्माएं बाहर से बहुत बड़ी ज्ञानी दिखती हैं, उनके वचन इतने शानदार दिखते हैं कि मानो दिल में उतर जाए, लेकिन वह अहंकार भी हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि उसको सबकी बाहर से वाहवाही मिल रही है, तो वो बाहर को ऐसा ज्ञान सुनाएगा कि सभी तरह से श्रेष्ठ हो, लेकिन उस ज्ञान का स्वयं यूज नहीं किया, स्वयं के विकारों को उस ज्ञान की तलवार से नहीं काटा, बाहर सभी विकारों को काटा। कई सारी आत्माओं के विकारों को दूर भी किया, कई सारी आत्माओं को योगी भी बनाया, लेकिन भीतर से अपने अहंकार को नहीं काटा, भीतर की अज्ञानता को नहीं मिटाया, तो वह सहज योगी नहीं बन सकता है। तो ज्ञान जो है वो दो मुही तलवार है, इसका अर्थ तुम्हें बहुत अच्छे से गहराई से समझना है और उसको यूज भी करना है। तो यह तीसरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चौथी जो बात है उसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्ञान है तो प्रेम भी होना चाहिए। यानी कोई ज्ञानी आत्मा है, लेकिन अगर उसका प्रेम नहीं है तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। यानी भगवान के प्रति प्रेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी ज्ञान शब्द जो सारे सीखे हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको सारी बातें अगर समझ में आ गई है कि दुनिया में जाना, संसार सारा व्यर्थ है, संसार में कोई सार नहीं है, संसार की चीजों से कोई आकर्षण नहीं करना, ये सारी बातों की ज्ञान की समझ है, तो उसी की समझ है तो भी तुम भगवान के आगे समर्पण नहीं हो रहे हो, वो भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हो, परमात्मा को दिल में नहीं बसा रहे हो, भगवान का दिन रात श्वासो श्वास अगर याद नहीं कर रहे हो, तो फिर वो ज्ञान किस काम का? हर श्वास में ऐसा लगे, हर श्वास ऐसी हो जाए अंदर से भीतर से कि मैं उससे अलग ही ना हूं। ज्ञान तो यही सिखाया है कि उससे अलग ही ना हूं, केंद्र बिंदु में रहूं, है ना। कि एक लाइन याद आती कि तेरी बाहों में ऐसे है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, है ना। तो हम भगवान की बाहों में ऐसे बस गए हैं कि हमें संसार की व्यर्थता की बातों की कोई परवाह ही नहीं और सोचने का समय ही नहीं है। ज्ञान तो यही कहता है, अगर ज्ञान तुम्हें समझ में आ गया है तो समर्पण क्यों नहीं है। ज्ञान कितना भी समझ लिया है, अगर भगवान से प्रेम नहीं है तो उन बातों से समर्पण नहीं हो पाएगा। अगर समर्पण हो गया, सारी बातें समझ में आ गई, तो इसका अर्थ है कि आप भगवान के प्रेम में डूब जाओगे, भगवान के प्रेम में, आनंद में खो जाओगे। हर पल ऐसा लगेगा कि बस उससे मिला रहूं, उस परमात्मा के आलिंगन में मैं आत्मा समाई रहूं, एक पल भी उससे दूर न हो। जब सारी बातें समझ में आ गई तो फिर बाकी क्या रहा, उससे दिल की प्रेम की बातें चलेंगी कि बस तेरे अलावा और कुछ भी नहीं, तेरे प्यार में मैं आत्मा ऐसी डूब जाऊं कि मैं आत्मा सीता बन जाऊं, तू मेरा राम बन जाए, मैं तेरी राधा बन जाऊं, तू मेरा श्याम। तो ऐसा प्यार अंदर से
उत्पन्न हो तब कहेंगे कि वास्तव में तुम ज्ञानी आत्मा यानी ज्ञान को समझे हो। तो समर्पण भाव, ज्ञान कितना भी है पर प्रेम नहीं आया है भगवान के प्रति, तो वो ज्ञान में कहीं न कहीं खोट है, ज्ञान का समर्पण नहीं है। रावण के पास ज्ञान बहुत आ गया लेकिन अहंकार आ गया, क्योंकि प्रेम नहीं है ना उसके जीवन में। तो ज्ञान वह और उल्टा काम कर देगा अगर तुम्हारे अंदर वह प्रेम नहीं आया है। तो वह प्रेम आपके अंदर प्रकट होना चाहिए, तो ही ज्ञान का महत्व है। तो अपने आप में स्वचिंतन करो, जितना ज्ञान है क्या उतना ही मेरा उस ज्ञान के प्रति निष्ठा है। ज्ञान के प्रति निष्ठा होना यानी परमात्मा के बोल को महत्व देना, यानी भगवान के प्रेम में डूब जाना। तो यह बात बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। और भगवान अगर साथ में है तो यात्रा क्यों करने की जरूरत है? भगवान तो तुम्हारे दिल में बसा हुआ है, तो फिर यात्रा किस बात की? मंजिल तो दिल में ही है। तो इसीलिए ज्ञान खाली ये बताता है कि हमारे दिल में उसकी प्यास है, हमारे दिल में उससे प्रेम बहुत है, भगवान से प्रेम बहुत है, उसके प्रति हर पल हर सेकंड ऐसा लगता है कि उसी की याद में रहूं। तो जब तुम्हारे दिल में ही वह बसा है तो यात्रा किस बात की करनी है? तो यहाँ पर भी देखना है, अगर यात्रा करनी है तो थकान लगेगी, ये तो दूर है, कहीं यात्रा करनी है तो क्या लगेगा कि दूर है। और अगर तुमने पा लिया है तो यात्रा करने की जरूरत किस बात की है? दोनों बातें हैं ना। अगर तुमने भगवान को पा लिया है, भगवान तुम्हारे पास है, मेरा बाबा मेरे पास है, तो यात्रा करने की जरूरत ही नहीं। और अगर मेरे पास नहीं है और हम यात्रा कर रहे हैं तो क्या पता कितनी लंबी यात्रा हो। तो ज्ञानी आत्माएं जिसके अंदर ज्ञान और प्रेम की समझ होती है वह इस बात को समझ लेता है। जैसे मुझ आत्मा को भी दिल में भगवान का असीम प्रेम था, लेकिन यात्रा थी उसका दर्शन करने की। भगवान से प्रेम तो आपको है ना आपके दिल में, लेकिन क्या भगवान के साक्षात दर्शन कर लिया आपने? शिव बाबा को साक्षात देख लिया है सामने? नहीं देखा है ना। तो उसीलिए वह यात्रा है। तो यात्रा क्या है? एक तरफ तो वो मेरे पास ही है, वो मेरे निकट है, मेरे दिल में बसा है, उसका असीम प्रेम मेरे रोम रोम में है। लेकिन यात्रा इस बात की है कि मुझे उसको देखना है। एक पल उसकी नजर मेरे पर पड़ जाए, एक पल में अपनी नजर से उसको देख लो तो जीवन मेरा धन्य हो जाए। तो यात्रा इस बात की है कि उससे असीम प्रेम तो है मेरे पास, जिसको पाना है वो मेरे दिल में ही है, वो मंजिल मेरे दिल में ही है, सब कुछ मेरे पास है। यही यात्रा में सुकून है। सुकून की यात्रा क्यों कहेंगे? क्योंकि वह मेरा दिल में ही बसा है, वो मेरे रोम रोम में बस गया है। उसका प्रेम इतना गहरा है कि मुझसे अलग ही ना हो पाऊं। लेकिन अब यात्रा हो रही है, खाली उसको देख लूं, उसके दर्शन कर लूं, तभी तो अपनी बारात निकलेगी ना शिव साजन और सजनी की। तो मैं जिसको दिल में बसा के बैठी हूं उसकी छवि भी मेरे अंदर है, लेकिन एक बार उसको देख लूं, एक बार उसको पालू, एक बार उसके दर्शन कर लो, वो मुझे देख ले, मैं उसे देख लूं। इसीलिए योग है, इसीलिए वो यात्रा है, इसीलिए वो तड़प है। तड़प किस बात की होनी चाहिए आपके अंदर? तो यह तड़प आपको बता रहा हूं। जब ऐसी तड़प होगी कि एक बार तो उसको देख लो, जिसको इतने सालों से योग कर रहे, सुबह शाम देख रहे, आधा घंटा सुबह कर रहे, कभी अमृत वेला कर रहे, कभी शाम को योग कर रहे हो, माना इसका प्रेम जो है आपके भीतर है, लेकिन वो प्यास और वो तड़प भी तो हो कि एक बार वो सामने आ जाए और मैं उसे जी भर के देख लूं, जी भर के आलिंगन कर लो, जी भर के उसमें समा जाओ और वह गहरा प्रेम में डूब जाओ। तो ऐसी जब तड़प होगी तो सहज योगी तो स्वतः ही बन जाओगे, बड़ा आनंद आ जाएगा। तो ये ज्ञान और प्रेम में बात को समझना होगा। बिना ज्ञान के नाचना मूर्खता का प्रतीक है। यानी कई लोग बहुत भक्ति में भी नाचते हैं, आपने देखा होगा, मीरा नाची बहुत अच्छे से देखा होगा। तो नाचना, पहले कोई बाबा के गीत पर भी बहुत डांस करते हैं, लेकिन वो नाचना सार्थक नहीं है। थोड़ा कड़े शब्दों में बोलूंगा, मूर्खता का प्रतीक है। नाचना कब होता है? नाचना तो स्वतः ही होता है जब उसको पा लिया हो,
तब जो नाच होता है वह सच्चा नाच होता है। जब पा लेते हैं किसी को, अंदर से वह अनुभूतियां हो जाती है, तो शरीर स्वतः ही डांस करने लग जाता है, पाव थिरकने लगते हैं, गाना नहीं भी आए तो भी मधुर स्वर मुख से निकलने लग जाते हैं। वह सच्चा नाच है, वह सच्चा अनुभव है कि उस भगवान को अनुभव कर लिया हो, उसको पा लिया हो। बिना पाए जो डांस करे वो तो गली गली में नर्तकी हो गए। मीरा डांस किया क्योंकि उसने प्रेम को समझ लिया, वह प्रेम को अंदर उतार लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि वो कितना गहरा डांस करते हैं। जो ये भी हरे रामा हरे कृष्णा करते कितना उछलते रहते हैं, तो वो डांस सही नहीं है। वो तो एक कोई बैल सांडा है तो भाग जाते हैं, एकदम से कोई दिख जाएगा तो हाँ, लड़ाई को कृष्ण को समझा नहीं। लेकिन उनके जो गुरु थे चैतन्य महाप्रभु, वो एक बार डांस किया तो उन्होंने कुछ को समझा, कृष्ण को समझा नहीं, ज्ञान को समझा। उसके बाद कुछ अनुभव हुआ कि कुछ मिला है, तो फिर वो स्वतः ही क्या हो गया, स्वतः ही डांस चालू हो गया। तो जब कुछ पा लें, फिर हमारा शरीर जो है, पाने के बाद बचा ही क्या, पाने के बाद तो सिर्फ आनंद ही आनंद बचा, रोम रोम में वह आनंद रह जाता है। ऐसा मन करता है कि बस नाचते ही रहे, गाते ही रहे, भगवान के गीत गुनगुनाते ही रहे। लेकिन वो गीत गुनगुनाने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान मिल गया तब गीत गुनगुनाने का मजा अलग ही होता है ना। बाकी तुम सोचो मैं गीत गुनगुनाने से, बाबा के गानों पर डांस करने से भगवान मुझे मिल जाएगा, तो यह तो संभव नहीं है, तो भक्ति मार्ग हो गया। हाँ, लेकिन बाबा मिल गया, कुछ अलौकिक अनुभव हो गया, कुछ दिव्य अनुभव हो गया, सत्य के निकट पहुंच गए, सत्य को पा लिया, तो तुम बिना थिर के रह नहीं सकोगे, तुम बिना डांस के रह नहीं पाओगे, बिना मुख से संगीत निकाले रह नहीं पाओगे। ऐसा संगीत बचेगा, ऐसे मन से अंदर से ऐसी मधुर वीणा निकलेगी, आपको लगेगा कि मैं भी नाचूं, सारा संसार नाचे, सारा जग नाचे, सारी प्रकृति नाचे, प्रकृति के पांचों तत्व भी डांस करने लग जाएंगे। जब तुम्हारे भीतर वह परमात्मा प्रकट होने लगे, वह भीतर का सूरज बाहर निकलने लगे, वह भीतर का आनंद बाहर प्रकट होने लगे, तब कहेंगे सच्चा नाच है। तो सच्चा नाच नाच के दिखाओ, भीतर में उस परमात्मा को अनुभव करके दिखाओ। जिसको दर्शन की तलाश है, अंदर वो मिल गया है, लेकिन एक बार प्यास है उसके मिलने की, वह तड़प को जगाओ। वह तड़प इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि भगवान जो है प्रेम का सम्राट, वह उतर कर आपके हृदय में आकर के बैठ जाए। क्योंकि अभी भी कहूं भगवान से कि मेरे दिल में यह जो प्रेम का सम्राट होना चाहिए, वह सम्राट की जगह भी खाली है। आजा तू मेरे दिल में, जल्दी से बैठ जा, मैं तेरे का इंतजार कर रही हूँ। वह पल जो होगा वो बहुत ही रमणीक होगा, बहुत ही अनोखा होगा, बहुत आनंद देने वाला होगा। तो यात्रा क्या है, जिसको यात्रा की तड़प है, उसकी बात आपको समझ में आ गई। भगवान को देखने की चाहत है ना। तो चाहत को बढ़ाओ, जिज्ञासा को बढ़ाओ, उस प्यास को बढ़ाओ, तो जल्दी निकट भी पहुंच जाओगे। बहुत बड़ा आनंद आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा जो पांचवी बात है, जिससे पता चलेगा कि भगवान के प्रेम में डूबे कैसे, सहज योगी कैसे बने, तो वह बात है सबके साथ सहयोग की भावना होना। अगर आपके पास सहयोग की भावना नहीं है, तो फिर आप कभी सहज योगी नहीं बन सकते हो। अच्छा बताओ, कोई इंजन जो होता है, क्या वह अकेला, इंजन अकेला तो सभी डिब्बों को लेकर पहुंच सकता है? अगर डिब्बे उससे जुड़े ही नहीं, तो क्या इंजन अकेला चल करके डिब्बों को वहां तक साथ में यात्रा पर लेके जा सकता है, मंजिल तक? नहीं ना। और अगर डिब्बे है और इंजन नहीं है, तो क्या डिब्बे अकेले पहुंच सकते? नहीं ना। तो डिब्बे और इंजन जुड़े होंगे तो सारे डिब्बों को वहां तक पहुंचाया जा सकता है। तो हम सब आत्माएं कितनी प्यारी है, अगर हम सब साथ में होंगे, एक साथ मनसा सेवा ग्रुप की भी सभी आत्माएं, बाबा का परिवार एक साथ होगा, सबको साथ में ले जाएंगे। एक डब्बा भी जब पीछे छूट जाता है, इंजन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो अंदर से वह दुख और विरह अनुभव होता है कि उस डिब्बे को भी तो यात्रा पर लेकर के जाना है। जब एक आत्मा को भी कोई तकलीफ होती है, परिवार की तकलीफ होती है, तो खाना पीना हमारा छूट जाता है। पहले दुआएं करें, उसके लिए ब्लेसिंग करें कि एक डिब्बा भी हमारे इंजन से अलग न हो। हर एक आत्मा पर ध्यान दिया
जाता है, हर एक आत्मा के मैसेज का जवाब दिया जाता है, क्योंकि सभी डिब्बों को साथ में लेने का जो आनंद है, सबको यात्रा में मंजिल तक पहुंचाने का जो आनंद है, उसकी तो बात ही कुछ और है। अकेले भी पहुंच जाओगे तो करोगे क्या? जब साथी गण सब साथ में हो और वो भी उस मंजिल पर हो तो कितना देखकर खुशी होगी, कितना आनंद होगा कि मेरे वो सारे आत्मा भाई जो पुरुषार्थ कर रहे थे भगवान को पाने का, संपूर्ण बनने का, सत्युग में श्रेष्ठ पद पाने का, वो सारी आत्माएं मेरी सहयोगी है, सभी साथी है, सभी उस जगह पर है। उनको देखकर जितना आनंद आएगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। एक पेड़ पे फल लगे हो ना, एक ही पेड़ हो तो सुंदर तो रहेगा, लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे पेड़ हो तो सुंदर बगीचा बन जाता है। बगीचे की महत्व देखो, कितना आनंद वाला रहता है वह बगीचा। तो तुम्हें क्या करना है, ये जितनी भी आत्माएं हैं वो कैसी आत्माएं हैं? सभी आत्माएं जो हैं वह पेड़ है, सबको मिल करके रहना है, क्योंकि बगीचे का महत्व है। बगीचा कितना सुंदर दिखाई देता है। तो आपको भी बस यह चाहिए कि हर आत्मा का सहयोग करें। सेंटर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आत्मा पीछे छूट रही है तो उस पर आपका ध्यान ही नहीं है। कोई बीमार है, कोई आत्मा, किसी को पैसों की तकलीफ है, किसी को और किसी बात की तकलीफ है, लेकिन आपका उस पर ध्यान नहीं है, यानी तुम सहज योगी हो ही नहीं। भगवान का ध्यान तो सब पर रहता है। तो भगवान का ध्यान जब सब पर रहता है तो वैसे ही आपका भी ध्यान किस पर होना चाहिए? सब पर होना चाहिए। सहयोग की भावना होगी, साथ में सबको ले जाने की कला होगी, तो ही कहेंगे सहज योगी। क्योंकि फूलों की, एक फूल की माला नहीं बन सकती है। एक फूल अच्छा तो होता है पर अकेले उसकी शोभा जो है वो थोड़ी देर के लिए ही होती है, लेकिन जब बहुत से फूल धागे में पिरोए जाते हैं तो सुंदर माला बन जाती है, जिसकी शोभा जो है वो सबको बहुत प्यारी लगती है। तो हमें सबको साथ में लेकर के चलना है, सबको फूल बनाकर एक माला में पिरोना है। हर एक आत्मा की कमी कमजोरियों को ध्यान से देखकर सहयोग करना है, उसको ऊपर उठाना है। हर एक आत्मा के प्रति दिल में प्यार हो। मनसा सेवा की ग्रुप की आत्मा को एक दूसरे से अगर प्यार नहीं है, कोई बात आपको बताई जाती है और आप अलग थलग चलते हो, तो आप वो सहज योगी नहीं हो, सत्युग में भी नहीं आ पाओगे। सबको साथ में रह करके, मिल करके, प्यार से चलना होगा। एक मत होनी चाहिए। जैसे कोई एक सितार होता है, एक ही वाद्य यंत्र बजे तो ध्वनि अच्छी लगती है, पर अगर सभी वाद्य यंत्र मिलकर सुर में बजे तो मधुर संगीत निकल जाता है। तो सभी तुम आत्माओं का जो अपना सुर अलग रखोगे, हो सकता है आपकी आत्मा मधुर हो, लेकिन ग्रुप से कुछ अलग ही स्वयं का सुर निकल रहा है, तो फिर उस सुर में मजा नहीं आएगा, उस सुर में आनंद नहीं आएगा। सभी सुर एक साथ बजे, एक बात निकले, एक आवाज उठे, सत्य को फैलाना है, सत्य की तरफ सबको लेकर के जाना है। सबका एक मत हो, एक बात हो, एक विचार हो, तो वो पूरे ग्रुप की भी सुंदरता दिखेगी, पूरा ग्रुप भी बहुत आनंद में रहेगा। कभी एक एक मधुमक्खी है ना, ज्यादा शहद नहीं बना सकती है, लेकिन सब मिलकर के छत्ता बना लेती है, मीठा शहद तैयार हो जाता है। अगर हम सब आत्माएं दिल से एक दूसरे से सहयोग करने की भावना पैदा कर ले तो भगवान कितना खुश होगा हम सब आत्माओं को देखकर। जब किसी लौकिक पिताजी के भी बच्चे मिल करके रहते हैं तो उससे बड़ी खुशी लौकिक पिताजी को हो ही नहीं सकती। एक बच्चा बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, बाकी सब बच्चे अलग थलग जा रहे, तो भी लौकिक पिताजी को खुशी नहीं होती है। तो बाबा हर एक आत्मा से प्यार करता है, और जब हम सब आत्माएं बहुत प्रेम के साथ रहते हैं, बहुत आनंद के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं, तो फिर हमें भगवान से वह सहज योगी का वरदान मिल जाता है। मधुवन में इतनी सारी आत्माएं जो मिल करके रहती है, इसलिए उनको सहज योगी का वरदान मिला हुआ है। जो अपने विचारों में अड़ा रहता है, जो अपनी मान्यताओं में अड़ा रहता है, वह कभी सहज योगी बन नहीं सकता है। तो आपको सहज योगी बनने की काफी सारी विधियां आज मिल गई होंगी। जरूरत है इन सारी विधियों को अपनाने की, सारी विधियों को दिल में उतारने की। तो आपको आज का मुरली मंथन कैसा लगा वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो नई आत्माएं हैं
पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। और जो आत्माएं इस मुरली का सारांश और लेना चाहती हैं संक्षिप्त रूप में पुरुषार्थ कैसे करें, तो वह टास्क कंप्लीट ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो टास्क कंप्लीट ग्रुप से जुड़ने का जो प्रोसेस है वह सारी बातें बता दी जाएंगी। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही वरदानों के अनुभव के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।